हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है कम्बशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला पर हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि प्रश्न उत्तर हम इस चैप्टर के देख रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इन क्वेश्चंस को हम क्विकली रिवाइज करेंगे आपका, एंड देन यहाँ पर कुछ नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। ओके, लास्ट सेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे आपके कि लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं। तो पहला है आपका कि कोई फ्यूल होना चाहिए प्रेजेंट, एयर यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड इग्निशन टेम्परेचर तक आपका टेम्परेचर जाना चाहिए। सेकेंड हमने फिलअप देखे थे यहाँ पर, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उनमें आपका एक स्थान खाली छोड़ा गया था, जिसपे आपको कोई करेक्ट वर्ड फिल करके उस सेंटेंस को सही करना था। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, जो प्रदूषण होता है वो आपके लकड़ी के और कोयले के जलने के कारण भी हो सकता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, घरों में उपयोग में आने वाला जो लिक्विड फ्यूल है वो एलपीजी है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, ईंधन को उसके जलने से पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर को हमें लेकर जाना होता है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, ऑयल के कारण जो आग लगती है, तेल के कारण जो आग लगती है, उसको पानी के द्वारा बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना? जब बुझाया नहीं जाता है। गिव रीजन, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यानी कि विद्युत उपकरण जो आपके होते हैं उनके कारण जो आग लगती है, उसमें उन उन आग को बुझाने के लिए या उस आग को बुझाने के लिए आपका पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी आपका विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, करंट उसमें फ्लो होगी, जिससे कि जो पानी डाल रहा है व्यक्ति आग बुझाने के लिए, उसको शॉक लग सकता है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है, या डैमेज हो सकता है। आप बोल सकते हैं किसकी वजह से? आपके पानी डालने की वजह से। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, लकड़ी की तुलना में एलपीजी जो है वो एक अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करा जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो खाना जल्दी बनेगा, तो इसलिए ये अच्छा आपका डोमेस्टिक फ्यूल होता है। ये होमवर्क में दिया था, मेक अ लेबर डायग्राम ऑफ फ्लेम, फ्लेम का अपने लेबर डायग्राम बना था। लास्ट सेशन के क्वेश्चन थे, नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घरों में उपयोग में आने वाले सबसे सामान्य ईंधन का नाम, तो वो क्या है? वो एलपीजी है। सेकंड था आपका, नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक जो सबसे सामान्य है। वाटर, जल, आपने ज्यादातर देखा होगा आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। एंड What are the states in which fuel may exist? ईंधन किन किन अवस्थाओं में आपका पाया जाता है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं में आपको ईंधन देखने को मिलता है। What act as a fuel for our body? हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? तो भोजन जो है वो हमारे शरीर के ईंधन का, हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है, ऊर्जा हमें प्रोवाइड कराता है। ओके, देन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दो अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण दीजिए, जिसमें से एक जल है, जल में आपकी आग नहीं लगती और रेत में भी आपकी आग नहीं लगती है, तो ये अदहनशील में आएंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम? एलपीजी की ज्वाला का रंग क्या होता है? तो नीला रंग होता है, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है जब एलपीजी जलती है। ज्वाला का कौन सा भाग सुनार के द्वारा सोना व चांदी को पिघलाने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना? गोल्ड स्मिथ जो है वो फ्लेम का कौन सा पार्ट करते हैं? यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो आउटर मोस्ट जोन जो होता है ब्लू कलर का, हॉटेस्ट जिसको कहा जाता है, उसका प्रयोग वो करते हैं। देन व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? ईंधन के कैलोरीफिक मान का मात्रक क्या है? तो किलो जूल पर किलोग्राम होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये उसका सिंबल है। देन कंपेयरिंग द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल एंड कोल स्टेट विच फ्यूल इज बेटर? कोयले और पेट्रोल के कैलोरीफिक मानों की तुलना कर बताइए कि कौन सा एक अच्छा ईंधन है। क्योंकि पेट्रोल का कैलोरीफिक मान आपका ज्यादा है, इसलिए आपका पेट्रोल एक अच्छा ईंधन होता है। ओके, देन कार्बन ईंधन के दो उदाहरण बताइए। कोल और पेट्रोलियम कार्बन की फॉर्म है। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कंबशन? दहन क्या है? बताओ क्या है दहन? कंबशन आपकी बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से आपका कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है और उसके बाद आपका हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लिखो आंसर। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat। ठीक है, टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट भी लिखो, प्रकाश भी तो उत्पन्न होता है दहन की प्रक्रिया। ठीक है, लिखो, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। ठीक है ना, ईंधन की ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बताओ क्या होता है प्रज्वलन ताप? एक लाइन में बता रही हूँ। मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम तापमान होता है, न्यूनतम टेम्परेचर जिसे बोलते हैं जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ती है। क्या बोला मैंने? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी वस्तु आपकी आग पकड़ती है उसको उस पर्टिकुलर वस्तु का ज्वलन ताप कहा जाता है, यानी लोएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ओके, बस यही आपको लिख, चलिए लिखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि फ्यूल का पूछा है, ईंधन का पूछा है, तो ईंधन के टर्म में लिखेंगे। द लोएस्ट टेम्परेचर the lowest temperature at which a fuel catches fire is called its
इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, लिखो, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन जलना प्रारंभ करता है या आग पकड़ता है। ठीक है ना, आग पकड़ता है या जलना प्रारंभ करता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, समझ गए। देखो, लकड़ी देखी होगी आपने, लकड़ी को आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो है। अब आप बोलेंगे उसका कंबोशन होना चाहिए कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, या लकड़ी खुले में रखी हुई है हमने, तो सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है ही आपके। जब सराउंडिंग में ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना चाहिए और उसका दहन हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। समझ रहे हो, जब इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब वो लकड़ी जलना प्रारंभ करती है। तो आप क्या करते हैं, उसके पास माचिस जला करके ले जाते हैं, या आग का आपने कोई भी मीडियम यूज किया है उसको आप उसके पास तक ले जाएंगे, आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद लकड़ी ने जलना प्रारंभ कर। तो वो जो थोड़ा समय होता है उस बीच लकड़ी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता, ठीक है। और जब वो उस मिनिमम, कम से कम उतना तापमान चाहिए, सपोज कम से कम 70 डिग्री चाहिए आपको कम से कम, ठीक है ना। तो वो 70 से अगर कम है, 60 है तो आग नहीं जलेगी, 50 है आग नहीं जलेगी, 40 है आग नहीं जलेगी। जब एग्जैक्ट 70 आपका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 70 पर पहुंचा, तब वो चीज आपका आग पकड़ना शुरू करेगी, यानी जलना प्रारंभ करेगी। 70 से ऊपर चला गया तब तो जलेगा ही, लेकिन मिनिमम बोला है, कम से कम 70 तक तापमान पहुंचाना है, क्योंकि हमें वो चीज वस्तु पर को जलाना है या उसका कंबशन करना है। तो बस वही जो 70 डिग्री है वो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What are combustible and non-combustible substances? ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ क्या है? बताओ क्या होते हैं? ज्वलनशील और अज्वलनशील क्या होते हैं? कुछ पदार्थ लिख रही हूँ यहाँ पर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर, वुड, सैंड। ये मैंने सब कुछ पदार्थ यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इन पदार्थों में आपको दो चीजें बतानी, एक ज्वलनशील बतानी है, दूसरे अज्वलनशील, यानी इनको आप बेसिकली क्लासिफाई कर रहे हो कंबस्टिबल में और नॉन कंबस्टिबल में, ठीक है। कंबस्टिबल वर्ड आया है कंबशन से, समझ रहे हो। नॉन कंबस्टिबल भी कंबशन से ही आया है, लेकिन नॉन का मतलब नहीं हो रहा है। नॉट, नो, नॉन, नेवर, ये सारे वर्ड किसके लिए हैं? नहीं के लिए। तो नॉन कंबस्टिबल यानी कि नहीं हो रहा है कंबशन, और कंबस्टिबल का अर्थ क्या है कि कंबशन हो रहा है। ज्वलनशील यानी कि जो जल रही है, ठीक है। और अज्वलनशील, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। हिंदी में अ वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? नहीं, ठीक है ना। तो ज्वलनशील, जो ज्वलनशील नहीं है।
तो इनको बांटिए ज्वलनशील और अज्वलनशील में, यानी ऐसे पदार्थ जिनका कंबशन होता है, जिनका दहन हो रहा है, जो जल रहे हैं, जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हम किस में रखेंगे? ज्वलनशील में रखेंगे, यानी कंबस्टिबल में रखेंगे। और जिनका दहन नहीं हो रहा है, जो ज्वलनशील नहीं है, जो आग नहीं पकड़ रही हैं, जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, वो नॉन कंबस्टिबल है, यानी कि अज्वलनशील है। सिंपल सी बात। क्या बोला? कंबस्टिबल और ज्वलनशील का अर्थ क्या है? दहनशील भी जिसको बोलते हैं, दाह्य भी उसको बोला जाता है, सारे वर्ड सेम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो जलते हैं, जो कंबशन कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका लाइट और हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे ऑल आर कंबस्टिबल। ओके। और नॉन कंबस्टिबल, अज्वलनशील, अदहनशील और अदाह्य का अर्थ क्या है? कि जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ना ही हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात, जो जल नहीं रहे हैं, जिनका कंबोशन नहीं हो रहा है, या जो आग नहीं पकड़ रहे हैं, वो कैसे हैं? वो अज्वलनशील पदार्थ है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये इतने पदार्थ मैंने बताए हैं, इनमें कौन कौन से कंबस्टिबल हैं और कौन कौन से नॉन कंबस्टिबल। पेट्रोल आपका कैसा होगा? कंबस्टिबल होगा, ठीक है। डीजल आपका कंबस्टिबल होगा, केरोसिन आपका कंबस्टिबल होगा, वाटर आपका नॉन कंबस्टिबल है, वुड आपकी कंबस्टिबल है और सैंड आपकी नॉन कंबस्टिबल। जिन जिनको मैंने टिक किया है वो आपके क्या है? कंबस्टिबल है, यानी कि ज्वलनशील है या दहनशील है या दाह्य है। और जिनको मैंने क्रॉस किया है वो नॉन कंबस्टिबल है, अदहनशील है, अज्वलनशील है या अदाह्य। क्लियर है? तो चाहे आपको कंबस्टिबल पूछे, ज्वलनशील पूछे, दहनशील पूछे या दाह्य पूछे, उसका मतलब है जो जलते हैं। आपको पूछे नॉन कंबस्टिबल, अदाह्य, अज्वलनशील, अदहनशील, उसका अर्थ है जो जल नहीं रहे। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए समझ आ गया। अब लिखो। कंबस्टिबल लिखिए। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सब्सटेंसेस ही हैं, पदार्थ हैं। सब्सटेंसेस which undergo combustion are called combustible. ठीक है, एग्जाम्पल। वुड, पेपर, ठीक है, और जितने फ्यूल हो गए आपके, ठीक है, वुड भी फ्यूल में ही आता है, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ओके, लिखो। ऐसे पदार्थ जिनका दहन होता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इनके आंसर तो आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। यहाँ पर तो मैं आपको लिखवा रही हूँ, लेकिन ये सारे कंबस्टिबल हो गए, नॉन कंबस्टिबल हो गए, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर पीपीटी में आपने बहुत अच्छे से समझा था, पिक्चर्स भी देखी थी उनकी, ठीक है ना। कितने कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया था कि कौन कौन से आपके ज्वलनशील या दहनशील, दाह्य या फिर कंबस्टिबल के अंतर्गत आता है, और कौन कौन से अज्वलनशील, अदाह्य, अदहनशील और नॉन कंबस्टिबल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। उदाहरण लिख लो, लकड़ी, कागज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल आदि, और भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो आपने देखे होंगे उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नॉन कंबस्टिबल। नॉन combustible substances
are those which do not burn. Okay, which do not undergo combustion are called non-combustible. ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है अज्वलनशील कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण रेत हो गया, जल हो गए। ठीक है, ओके, चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। टाइप्स ऑफ कंबशन, दहन के प्रकार। ठीक है ना, इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपकी बुक में उसको लिख करके लाएंगे और अच्छे से समझ करके आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हमने चैप्टर में पढ़ लिया है अच्छे से। अभी भी कोई डाउट आएगा किसी क्वेश्चन में, कोई प्रश्न होगा मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर, नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।